हेलो दोस्तों, मार्केट की दंगल चैनल में नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, चलो देखते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीक में थोड़ा ज़्यादा ही मार्केट साइडवेज हो गया था, गैप अप हो रहा था, लेकिन बाद में मार्केट में कुछ ट्रेड नहीं मिल रहा था। ये निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम है, और आप देख सकते हो कि निफ्टी में जहाँ पहले सपोर्ट बन रहा था वहीं पे अभी आज मार्केट आके रुका हुआ है। तो क्योंकि ये सपोर्ट काफ़ी दिन के बाद ब्रेक डाउन हुआ, फिर यहाँ से रिटेस्ट हुआ, वापस यहाँ पे नीचे आए, अब वापस ऊपर हम जा रहे हैं। तो अभी दो चांस हो सकते हैं, वापस यहाँ से हम नीचे भी आ सकते हैं या यहाँ से हम ऊपर की जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अभी ये चार्ट है निफ्टी का, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा अलग ही दिख रहा है। आप बैंक निफ्टी में देखो तो 3 दिन का कैंडल जो है ना, दोजी टाइप का कैंडल बन रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन फिर कोई ट्रेड नहीं दे रहा है। मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो रहा है, फिर मार्केट साइडवेज हो जा रहा है। तो मार्केट में करने के लिए कुछ नहीं बचता है, और हम कुछ ट्रेड नहीं ले पाते एज अ ऑप्शन बायर। ये तीनों दिन ऑप्शन सेलर ने ही पैसे बनाए होंगे, लेकिन उसके आगे के जो 10 दिन थे ना, वहाँ पे आप देख सकते हो बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी, तो यहाँ पे ऑप्शन बायर को अच्छे पैसे मिले थे। लेकिन उसके आगे के आप पोर्शन देखो तो वहाँ पे भी छोटी छोटी कैंडल थी, तो वहाँ पे भी ऑप्शन सेलर ने पैसे बनाए। यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज था, तो वहाँ पे भी ऑप्शन सेलर ने पैसे बनाए। यहाँ पे अच्छा ट्रेंड मिला था तो बायर ने पैसे मिले, यहाँ पे भी अच्छा ट्रेंड मिला था तो बायर ने पैसे बनाए। लेकिन यहाँ पे वापस मार्केट ने कुछ नहीं किया था, मार्केट एक जॉन में फंसा हुआ था, तो सेलर ने पैसे बनाए। तो ऐसा मार्केट करता रहता है, सेलर बायर को एडजस्ट करता रहता है। अब जो पहला मेरा बात है कि ये फ्राइडे का कैंडल है, ये वाला जो लास्ट वाला कैंडल है जहाँ पे मैंने लाइन मार्क की हुई है, ये फ्राइडे का कैंडल है। सिर्फ 200 पॉइंट का कैंडल बना है, मतलब ये दिन का जो रेंज था सिर्फ 200 पॉइंट का था। और आप देख सकते हो कि आगे जो रेजिस्टेंस था, वहीं आगे जो सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस के लिए काम कर रहा है। देखो यहाँ पे पहले ये सपोर्ट ले रहा था, इसी जोन से वापस मार्केट जा रहा था, लेकिन अब क्या किया मार्केट ने, फाइनली यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया, वापस नीचे आया, अब वापस हम ऊपर जा रहे हैं। तो देख सकते हो कि ये ऊपर जाने का ट्रेंड अभी तो दिखा रहा है। वैसे मंडे के लिए गिफ्ट निफ्टी भी गैप अप ही बता रहा है, क्रूड भी काफ़ी अच्छा नीचे आ गया है। सभी जो पैरामीटर्स है अपने फेवर में, डाउ भी अच्छा कर रहा है, लेकिन डाउ कल जो बंद हुआ ना 34,000 के लेवल पे बंद हुआ है, और 33,000 से 34,000 का उसका रेंज है। जब भी 33,000 आता है तो ऊपर आता है, जब भी 34,000 आता है वो नीचे चला जाता है। तो मतलब डाउ में मतलब अब जो क्लोजिंग आई है ना, थोड़ा रिस्की क्लोजिंग आया है। यहाँ पे मार्केट ने सबसे पहले तो देखते हैं कि 46,300 पे उसने डबल टॉप बनाया, और मार्केट वहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे आ रहा है। लेकिन ये जो पिछले 3 दिन का कैंडल है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हो तो तीनों दिन का कैंडल जो बना है ना, वो बहुत ही छोटे कैंडल बने हैं, और मार्केट कुछ नहीं कर रहा है। तो हमको ये समझना पड़ेगा। तो अभी पहले वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं कि वीकली में क्या हुआ है, और मंथली में भी देखते हैं कि मंथली में क्या हुआ है। अगर हम मंथली में बैंक निफ्टी का करते हैं चार्ट, तो आप देख सकते हो कि मंथली में क्या हुआ है, कि मंथली में बैंक निफ्टी ने आगे के 4 महीने के, आगे के 3 महीने के लो को ब्रेक किया था अक्टूबर में। अक्टूबर का कैंडल जो बना था ना, आगे के 3 महीने के लो को ब्रेक कर दिया था। तो मतलब ये इम्पोर्टेंट लेवल था। और अब हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ से ऐसा भी दिख रहा है कि अभी ये मंथ चालू हुआ है, अभी हम बोल नहीं सकते क्या हो सकता है, लेकिन मंथली कैंडल में तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट वापस उस लो को टच करने जा रहा है जो था 43,600 के करीब। तो ऐसा भी हो सकता है कि 43,600 के टच करके हम नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि मंथली में हमने ब्रेकडाउन दिया है, तो इतना जल्दी तो हम रिवर्स नहीं करेंगे। लेकिन अभी वीकली में देखते हैं कि वीकली में क्या हुआ है, क्योंकि वीकली में कुछ अलग ही पिक्चर है। तो अब वीकली में देख सकते हो कि वीकली में तो बहुत अच्छा ब्रेकडाउन दिया था, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन था, लेकिन ये ब्रेकडाउन कंटिन्यू नहीं हुआ, क्योंकि ये ब्रेकडाउन था, परफेक्ट ब्रेकडाउन था, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूशन नहीं मिला। यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं हॉल्ट हुआ है, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल भी है। तो अभी अगले वीक में तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इसके हाई के ऊपर क्लोज रहा मंडे का दिन, तो हम ऊपर की जर्नी ले सकते हैं, और अगर इसका लो को ब्रेक किया, ये जो पिछला वीक गया, तो हम नीचे की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नीचे का जर्नी हमने स्टार्ट किया तो यहाँ तक का डायरेक्ट टारगेट मिल रहा है, जो हो रहा है 39,500 का। लेकिन अगर हम ऊपर स्टार्ट किए तो फिर अच्छा टारगेट भी मिल सकता है, तो फिर हम पहला टारगेट ये लेके जा सकते हैं 44,400 500 का, और फिर उस पर देखना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक के लिए मैं इससे ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 43,600 भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके बाद 43,800 भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके बाद 44,055 भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ही है, क्योंकि वहाँ पे आगे मार्केट काफ़ी बार रुक चुका है। तो अब हम क्या करें, तो अभी पहले तो वीकली में तो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन ब्रेकडाउन कंटिन्यू नहीं मिला है। तो यहाँ पे मार्केट मतलब देखना पड़ेगा कि मंडे ट्यूसडे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे का कैंडल भी छोटा ही बना है, तो मार्केट ट्रेंडिंग तो पक्का रहेगा। लेकिन आगे भी मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि जब भी कैंडल छोटे बनते हैं ना, तो फिर मार्केट एक बड़ा रेड कैंडल बना देता है।
क्योंकि छोटे जो कैंडल बनते हैं गैप अप होने के बाद जब मार्केट साइडवेज हो जाता है ना, तो ऐसा 3-4 दिन चलता है और फिर क्या होता है, मार्केट एक बड़ा रेड कैंडल बना देता है और पूरे ट्रेंड को खलास कर देता है। ऐसा कई बार डेली कैंडल में मैंने देख चुका हूँ और मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि ऐसा बहुत सारी बार हुआ है। जब पहली बार मार्केट ने अच्छा वाला, देखो यहाँ पे देखो, ये छोटे छोटे कैंडल बनाते हैं और फिर बड़े बड़े कैंडल रेड बना देता है। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जब भी छोटा कैंडल बनता है उसके बाद बड़ा रेड कैंडल बन जाता है। तो ये हमको ध्यान रखना है। देखो बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है वो अच्छी बात है, लेकिन जब भी छोटा ग्रीन कैंडल बनता है ना गैप अप के बाद, वो थोड़ा मार्केट के लिए हेल्दी नहीं होता है। तो अभी तो ऐसा दिख रहा है कि मार्केट ना कुछ यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं दिखा रहा है, लेकिन फ्राइडे का कैंडल हमारे लिए बहुत बेंचमार्क रहेगा। उसके हाई के ऊपर मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, उसके लो के नीचे मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा। लेकिन लो के नीचे हमारे लिए गैप फिलिंग भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखें बैंक निफ्टी में पर्टिकुलरली, तो बैंक निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट में बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न भी बना है। अगर हम लो ब्रेक करते हैं तो पहला तो ये जो गैप फिलिंग है वो हो जाएगा। देखो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे भी गैप है और यहाँ पे गैप नहीं है, लेकिन ये दो गैप फिल कर सकता है। अगर हम लो के नीचे स्टार्ट किया तो यहाँ तक तो हम आ ही सकते हैं, जो कि करीब आ रहा है 42,600। लेकिन अगर हम 15 मिनट की चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हो कि 15 मिनट में अगर हम देखें ना तो डब्ल्यू पैटर्न जैसा फॉर्म भी हो रहा है। क्योंकि आप देखो कि ये डब्ल्यू पैटर्न जैसा फॉर्म हो गया है, देखो यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं आप। और उसने क्या किया है, डब्ल्यू के हाई के ऊपर ही क्लोज दिया है। तो डब्ल्यू पैटर्न तो कंफर्म बना हुआ लग रहा है और आरएसआई भी सपोर्ट कर रहा है, आरएसआई भी राइजिंग ही हो रहा है। तो मार्केट में शॉर्टर टाइम फ्रेम में तो मार्केट बुलिश दिख रहा है और वैसे भी कल गैप अप ही बता रहा है। तो यहाँ तक का टारगेट तो हमको मिलना चाहिए 43,600 से 43,750 तक का। लेकिन वो लेवल जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है। क्योंकि आप आगे भी देख सकते हो कि 15 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम में भी ये लाइन जो था ना हमेशा रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। 43,800 के करीब वहाँ से मार्केट हमेशा नीचे ही आया है। तो ज़्यादा बड़ा टारगेट लेके हम नहीं चलेंगे नेक्स्ट वीक में हम, क्योंकि आगे रेजिस्टेंस बड़े बड़े हैं। अगर हम अवर्ली टाइम फ्रेम करें तो अवर्ली टाइम फ्रेम में भी दिखता है कि मार्केट देखो यहाँ से बड़ा फॉल आया था। जो मैंने लेवल ड्रॉ किया है 43,800 से मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया था। तो यहाँ से 500 पॉइंट का हमारे लिए जगह तो है, यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं कि वापस नीचे आ सकते हैं। लेकिन डब्ल्यू पैटर्न तो अवली चार्ट में भी बना हुआ है, वो दिख रहा है और आरएसआई भी राइजिंग है, तो आरएसआई भी सपोर्ट तो कर रहा है प्राइस को। अब इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स देखो, इंडिया विक्स कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। अभी इंडिया विक्स बहुत नीचे आ गया है और इंडिया विक्स नीचे आने का मतलब तो ये है कि मार्केट में कोई पैनिक तो है नहीं। लेकिन जब भी वो नीचे आता है तो ऊपर भी जाता है, जब भी यहाँ पे लेवल पे आता है तो मार्केट वहाँ से ऊपर, अरे इंडिया विक्स वहाँ से बाउंस करता है, और जब भी इंडिया विक्स बाउंस करता है तो मार्केट यहाँ से नीचे आता है। तो मतलब इंडिया विक्स को देख के नहीं लग रहा है कि मार्केट कुछ ऊपर जाना चाहिए। अगर आईटी के सेक्टर को देखें तो आईटी के सेक्टर में भी ऐसा ही है, डब्ल्यू पैटर्न वहाँ पे भी फॉर्म बना है और वहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न के टॉप के ऊपर ही उसने क्लोज़ किया है। तो यहाँ तक का तो हमको टारगेट मिलना चाहिए 31,500 तक का। तो यहाँ से भी हमारा ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट का गैप है। तो मतलब निफ्टी तो ऊपर जाना चाहिए। लेकिन सीएनएक्स मिड कैप में अगर हम देखें तो सीएनएक्स मिड कैप में भी अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हमने रेजिस्टेंस के पास ही क्लोज़ किया है और वहाँ पे गैप बहुत सारे पेंडिंग हैं। तो ऐसा भी हो सकता है मिड कैप में यहाँ से वापस हम नीचे आए। तो मिड कैप को देख के तो नहीं लगता है कि मार्केट में कुछ ऊपर का टाइम फ्रेम, अरे मार्केट में कुछ ऊपर का ट्रेंड दिखता है। लेकिन निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट वीकली में हमको ऐसा बता रहा है कि ब्रेकडाउन फेलियर हुआ है। तो मार्केट में डेटा मतलब ऐसा मतलब कुछ बता नहीं रहा है कि हमें ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए। तो इसलिए हमको मंडे के दिन का देखना चाहिए। देखो मिड कैप में भी अगर वीकली में देखें ना तो ऐसा ही दिख रहा है। वीकली में उसने ब्रेकडाउन किया और फिर कंटिन्यूशन नहीं मिला है। देखो इतने सारे वीक का ब्रेकडाउन किया था लास्ट वीक में और इसके बाद देखो कैंडल इनसाइड बना है, तो मतलब कंटिन्यूशन नहीं मिला है। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि मार्केट ब्रेकडाउन फेलर के मूड में भी हो सकता है। यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि हम इसके ऊपर ही चालू करें और वापस नया हाई की तरफ भी हम जा सकते हैं, क्योंकि अपने मार्केट में तो कुछ ऐसा नेगेटिव की न्यूज़ तो है नहीं। तो ये देख के तो हमको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कुछ पैनिक जैसा नहीं है। ठीक है। अगर हम क्रूड का देखें तो क्रूड भी नीचे आ रहा है, तो क्रूड तो हमको सपोर्ट कर रहा है, तो बैंक निफ्टी को पर्टिकुलर सपोर्ट हो रहा है। लेकिन रिलायंस के चार्ट में और इसके चार्ट में थोड़ा दिक्कत दिख रहा है कि रिलायंस में भी ऐसा ही हुआ था, ब्रेकडाउन हुआ था फिर वापस ब्रेकडाउन फेलियर हो गया है। तो यहाँ तक के टारगेट मिल रहे हैं 23,084 तक के वीकली में। अगर हम डेली में देखें तो डेली में भी ऐसा ही हुआ है। डेली में देखो भले उसका कैंडल रेड है, लेकिन उसने क्या किया है, तो यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन फेल होके ऊपर गया है। हाँ अब
ये हाई अगर नहीं तोड़ा, फ्राइडे का हाई अगर रिलायंस नहीं तोड़ पाया तो फिर चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि रिलायंस इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन द निफ्टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो हाई अगर वो सस्टेन नहीं कर पाया अवर्ली कैंडल में, तो हम फिर नीचे और जा सकते हैं, क्योंकि रिलायंस में ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रहा है और ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे ही अभी हम खड़े हैं। तो रिलायंस में थोड़ा रिस्की है मैटर। सेम चीज़ मैंने एचडीएफसी बैंक में भी देखा है कि एचडीएफसी बैंक में भी ज़्यादा अच्छा चार्ट पैटर्न नहीं बना है, वहाँ पे भी रेड कैंडल ही बना है। सपोर्ट पे उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पे गया है, लेकिन ये जो लाइन है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। सो 1500 क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है एचडीएफसी बैंक के लिए। अगर वो क्रॉस किया तो फिर बैंक निफ्टी भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी में वापस आ जाए और बैंक निफ्टी में अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखें, तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि इसमें ब्रेकडाउन फेलियर कम्प्लीटली दिख रहा है ना। तो इसके हाई के ऊपर मार्केट ऊपर रह सकता है, इसके लो के नीचे मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन इसका लो बहुत नीचे है, 42,400 है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नीचे है और मुझे नहीं लगता है मार्केट में ऐसा कुछ बड़ा वीकनेस आ सकता है अभी, तो जो हालात है, क्योंकि ग्लोबली भी सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम मंडे के लिए बात करें तो मंडे के लिए हमारा जो व्यू है अगर हम 15 मिनट का देखें, तो जब तक हम 42,400 के ऊपर नहीं जाते तब तक कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मंडे गैप अप ही बता रहा है, तो गैप अप अगर हम 43,500 के आसपास भी हुए और अगर गैप सस्टेन हुआ तो यहाँ तक तो हम जा सकते हैं 43,800 तक। लेकिन 43,800 इज़ अ मेजर रेजिस्टेंस, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे रुकेगा। अब दूसरी बात जो अभी है ना, बहुत सारे फ्यूचर्स में फ्रिक ट्रेड बन रहे हैं और फ्रिक ट्रेड में हमको अगले वीक का टारगेट भी मिल रहा है। देखो मैं बताता हूँ कि अगर हम फ्यूचर करें, ये देखो आप अगर बैंक निफ्टी का सिर्फ लगा दें, तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखना चाहें 15 मिनट में, तो बहुत सारे, देखो ये वाला फ्लिक ट्रेड था और देखो ये टारगेट मार्केट ने अचीव कर लिया 43,519। फ्यूचर में वो प्राइस अचीव हो गया है। वैसा सेम चीज़ निफ्टी में भी हुआ था, फ्लिक ट्रेड लग रहा है अभी, क्योंकि काफ़ी सारी डील्स जो रहती है ना, वो सुबह सुबह में बिफोर मार्केट ओपन हो जाता है और फिर आप देख सकते हो कि वहाँ पे फ्लिक ट्रेड्स मिल रहे हैं और हमको वो चार्ट में नहीं दिखते, लेकिन फिर अल्टे को ये वाला फ्लिक ट्रेड बहुत बड़ा था निफ्टी का, और वो कौन सा बता रहा है, हाई बता रहा है 19,451 और अभी फ्यूचर का क्लोजिंग है 300 और हम 150 पॉइंट का गैप अप दिख रहे हैं मंडे के लिए। तो सीधा ये पॉइंट पे ही आ रहे हैं, तो मतलब ये टारगेट तो अचीव होने वाला है, वो पक्का है। तो मतलब आजकल फ्लिक ट्रेड से भी हमको पता चल रहा है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। ये बहुत बड़ी नई जानकारी है कि ये जो दिख रहा है ना, वो मतलब चार्ट पे दिख रहा है लेकिन प्राइस में नहीं था, क्योंकि ये वो सीधा बंद के नीचे ही आ गया था। तो लेकिन यहाँ तक मार्केट को जाना पड़ेगा, क्योंकि जो डील्स होती है ना, वो वहाँ तक प्राइस लेके ही जाता है। तो मंडे सीधा यहाँ पे टच हो सकता है और फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम नीचे भी आ सके। ये जो गैप पेंडिंग है वो गैप तो भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा आजकल इंडेक्स में भी चल रहा है, क्रूड में भी ऐसा चल रहा है। क्रूड में भी 2-3 दिन पहले ऐसा फ्लिक ट्रेड मिला था और मार्केट ने वो जो टारगेट था अचीव किया है। ठीक है, तो अभी मंडे के लिए मैं जो बोल रहा हूँ कि अगर ट्रेंड मिलना है तो हमको क्या करना है कि फ्राइडे के हाई के अगर ऊपर क्लोज रहता है मंडे, तो हम ऊपर के लिए सोच सकते हैं। अगर फ्राइडे के लो को हम ब्रेक कर देते तो फिर नीचे का ट्रेड कंफर्म हो जाएगा। लेकिन 15 मिनट और आवरली चार्ट में हमको डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, तो मतलब ये तो साफ दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर दिया है और हम वापस ऊपर जा सकते हैं। लेकिन पहला जो मेजर रेजिस्टेंस है 43,821 है और फिर दूसरा जो मेजर रेजिस्टेंस था, अगर अवली चार्ट में हम देखें तो 44,050 पर था। देखते हैं कहाँ पे आ रहा है, शायद यहाँ पे ही था। हाँ, 44,060 का लेवल बता रहा है, तो यहाँ पे हमारा मेजर रेजिस्टेंस है। क्योंकि देखो यहाँ पे पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर जब उसका ब्रेकडाउन किया और फिर उसको रिटेस्ट किया और फिर वापस हमने कभी उसको टच नहीं किया, तो वहाँ तक का जर्नी हमारा बन सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। और वैसे भी अगर हम देखें तो नेक्स्ट वीक का अगर हम देखें तो लास्ट वीक का अगर हम देखें तो लास्ट वीक में हम देखो कि हमने ऑलमोस्ट लास्ट वीक के कैंडल को 50% से ज़्यादा कवर कर लिया है। देख लेते हैं कितना कवर हुआ है। अगर हम फिबोनाची लगा दें लास्ट वीक के लिए, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम लगाएं तो उसका जो लो है, उसका जो 50% है वो आ रहा है 42,964 और हमारा बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 43,318। मतलब हम 61% के भी ऊपर क्लोज हो गए, मतलब पूरा कैंडल हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। तो ये तो शो कर रहा है कि ये कम्प्लीटली ब्रेकडाउन फेलियर ही है पिछले वीक का। मतलब ये जो ब्रेकडाउन फेल बता रहा है वो हालांकि हुआ नहीं है और मार्केट ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में क्योंकि छोटे कैंडल बन रहे हैं तो ये मुझे डरा रहा है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे कैंडल होते हैं ना उसके लिए एक ही कैंडल काफ़ी होता है। ऐसा बड़ा कैंडल एक ही बन जाएगा और वो तीनों कैंडल को कवर कर लेगा। लेकिन मंडे भी हमारा गैप अप बता रहा है और अगर वहाँ पे भी ऐसा दूसरी कैंडल बन गया तो वो मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट को सीधा ये रेजिस्टेंस मिल रहा है 43,700 के करीब। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमको थोड़ा मंडे के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं हम। अगर निफ्टी का देखें तो निफ्टी में भी ऐसा ही है। आप देखो निफ्टी में जो रेजिस्टेंस आ रहा था उसी के आसपास हमने क्लोज़ किया है। तो अगर हम ये लेवल भी क्रॉस कर दिए जो कि एम पैटर्न का ऑलमोस्ट बॉटम था जो है 19,338, तो वहाँ पे अगर हमने क्लोज़ कर दिया तो फिर सीधा नेक्स्ट टारगेट हमारा यही हो जाएगा। ऑलमोस्ट आ रहा है 19,500 के करीब। तो यहाँ तक हम जा सकते हैं और फिर यहाँ से हम वापस नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम रिसेंट हाई से स्विंग अगर हम कनेक्ट करें तो ये अपना रिसेंट स्विंग हाई है और ये अपना रिसेंट स्विंग लो है। तो उसके हिसाब से भी 50% तो हमारा 19,340 ही बन रहा है और उतना ही गैप अप हमको दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है और 340 से शायद हम वापस नीचे की जर्नी ले सकते हैं और फिर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करके डेली टाइम फ्रेम में फिर हम वापस ऊपर जा सकते हैं। तो मार्केट अभी थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में है, तो इसलिए मंडे के दिन हमको थोड़ा ध्यान रख के ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जब भी गैप अप हो रहा है तो मार्केट सेलर्स को ही पैसा देता है, बायर को कुछ दे नहीं रहा है। तो हमको ये ध्यान रख के जाना है। बाकी सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव ही हैं, तो मार्केट में कुछ नेगेटिविटी मुझे दिख नहीं रही है। हालांकि इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, लेकिन इंडिया विक्स सपोर्ट कर रहा है, जो भी हमारा अप मूव जा रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी वैसे तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन जब भी इंडेक्स नीचे आता है तो वापस वो ऊपर जाता है, मतलब मार्केट में पैनिक स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अभी जो इंडिया लेवल पे जो चल रहा है वो बहुत ही कंफर्टेबल जोन में है और वो बता रहा है कि मार्केट में जो भी तेज़ी आ रही है वो सस्टेनेबल है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो आप देख सकते हो कि एफ का डेटा में जाके हम देखें तो कल एफ में नेट बाइंग हुआ है, लेकिन एफ ने हालांकि सेलिंग किया है, लेकिन सेलिंग का फिगर ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ 12 करोड़ का सेलिंग किया है। हालांकि डी ने कुछ ज़्यादा ही 400 करोड़ का बाइंग कर दिया है। तो ओवरऑल मार्केट में तो अभी तो बाइंग चल रहा है। अगर हम मंथली का डेटा देखें तो फ़िलहाल अभी तक का मंथली डेटा भी पॉजिटिव ही बता रहा है, क्योंकि ये मंथ में हम ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही रही है। और देखो जब भी मैंने देखा है कि जब भी ऐसे दो दो मंथली कैंडल नेगेटिव बन रहे हैं ना, फिर मार्केट में पॉजिटिविटी आ जाती है। ऐसा पिछली बार 22 में ही सिर्फ हुआ था कि कंटिन्यूस हम 5 मंथ सेलिंग में रहे थे, है ना। बाकी आप देख सकते हो कि नवंबर 23 से अगर जुलाई 22 मतलब पूरा 1.5 साल का डेटा देखें तो एक ही महीना मैक्सिमम उनको नेगेटिव मिला है, यहाँ पे 2 महीने मिले हैं। तो देखना पड़ेगा कि ये महीने में क्या हो सकता है। लेकिन अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखें तो निफ्टी का जो पीसीआर है 0.79 है, तो थोड़ा ओवर सोल्ड पता है, मतलब पीसीआर में भी स्पेस है 1 तक जाने की। तो जैसे ही गैप अप हो जाएगा तो हमारा पीसीआर भी 1 पे सेट हो जाएगा। तो मतलब पीसीआर भी अभी कंफर्टेबल जोन में ही है, तो गैप अप होने में कोई दिक्कत तो नहीं दिखा रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी का भी पीसीआर 1.01 है, तो ये थोड़ा ओवरबट हो जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा वीकनेस आ सकता है ज़्यादा, क्योंकि इसका पीसीआर जो है ना ऑलरेडी 1 पे है और जब अगर हम गैप अप हो गए 300-400 पॉइंट तो ये ऑलमोस्ट 1.23 के करीब हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो ये लेवल को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे को हमको कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये वापस ऐसे ही दिन बनने वाला है। तो ट्यूसडे से हमको मार्केट में कुछ ट्रेंड मिलने की आशा लग रही है। वैसे भी अगर फ्राइडे के हाई पे हम अगर मंडे ने क्लोज़ कर दिया तो हम फिर आगे की जर्नी ले सकते हैं और यहाँ तक भी हम जा सकते हैं मंथ एंड तक 44,600 तक, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट बता रहा है। क्योंकि ये महीने में थोड़े चिट्टियाँ भी ज़्यादा है, तो ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये ऑप्शन सेलर्स ऐसे मार्केट को खेल भी सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने आगे के 10 दिन बहुत अच्छा ट्रेंड दे चुका है। तो ऐसा तो हर बार होता है कि जब भी 3-4 दिन हमको ट्रेंड अच्छा मिलता है तो फिर मार्केट में कुछ ट्रेंड बेचता नहीं है। तो ओवरऑल मेरा व्यू जो है अभी न्यूट्रल है। मैं मंडे का कैंडल का वेट करूँगा। अगर मंडे हम फ्राइडे के हाई के ऊपर ही क्लोज रहते हैं तो फिर अप ट्रेंड हो सकता है, लेकिन अगर हम मंडे फ्राइडे के हाई और लो के बीच में रहेंगे तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में वीकनेस स्टार्ट दिखनी हो जाएगी और फिर हम नीचे का ट्रेंड भी चालू कर सकते हैं। क्योंकि मंडे मुझे नहीं लग रहा है कि हम फ्राइडे का लो भी तोड़ेंगे, लेकिन अगर मंडे फ्राइडे के हाई और लो के बीच में हमने क्लोज कर दिया गैप अप होने के बाद, तो दैट विल शो कि मार्केट इज़ नाउ मूविंग नेगेटिव। लेकिन अगर हम उसके हाई के ऊपर क्लोज कर दिया तो फिर हम पॉजिटिव रह सकते हैं।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।